अब कल समाचारों में आया था कि 10 डिमांडें रखी है उन्होंने, उसके ऊपर काम करेंगे। वो डिमांडें तो बताई नहीं, बस यही बता दी कि 10 डिमांडों पर काम करेंगे हम। पंजाब में जीत के हर जगह थोड़ा जीत जाएंगे। अब ये हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, 3 सीट भी नहीं आएंगे। आप आपकी पार्टी की देख लो। कॉन्फिडेंस तो गुजरात में बहुत हाई करके रखे हैं वो। कॉन्फिडेंस करने से क्या होता है कि सयानी बिल्ली खंबा नोचे, उसमें होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। केजरीवाल कोई भी बात कहते हैं सच नहीं कहते। 2500 रुपये सीनियर सिटीजन की पेंशन मिलती है, 60 साल वालों को 2000, उनको 2500, 5-5 महीने 4-4 महीने से लोगों की पेंशन नहीं आई। आदमी बहुत सारे लोग तो ऐसे अपनी गुंजाइश है, बहुत सारे लोग उस पर उम्मीद पर बैठे हैं हमारे आए तो हमारा 4 काम चलेंगे। इस पार्क में इतना गंद है, झाड़ू लगा लगा के हम थक जाते हैं। कोई एमएलए कोई विधायक कुछ नहीं आते। जब इलेक्शन आते हैं तो सारे आ जाते हैं, ये हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, तो लोगों से जनता की राय जानेंगे क्या इस बार कुछ परिवर्तन चाहते हैं एमसीडी में या फिर उन्हीं लोगों को चुना जाएगा। तो चलिए जनता से पूछते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपको? दर्शन कुमार। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कैसा है? नहीं, चुनावी माहौल ऐसा है कि बीजेपी जो है साफ सफाई में सही है, हाँ, और बाकी पार्टियां बेकार है। बाकी पार्टियां बेकार हैं। एमसीडी में अगर अधिकतर जगह जाया जाता है, बताया जाता है कि जल भराव का सामना करना पड़ता है जब बारिश होती है, नालियां भरी रहती हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर ये दिल्ली सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। नाले अभी भी भरे हुए हैं, नाले भरे पड़े हैं अभी भी, साफ है ही नहीं वो। और तो वो सारा काम एमसीडी का रहता है कि एमसीडी? नहीं, दोनों में होता है। अच्छा। दिल्ली सरकार में भी है और एमसीडी में भी है। जैसे हमें थोड़ा समझाएंगे किस तरीके से? कुछ क्षेत्र जो है इस रोड के ऊपर ये पीडब्ल्यूडी के अंडर है, कुछ एमसीडी के अंडर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग काम है उनका, तो अलग अलग अपने हिस्से से हिसाब से काम करते हैं वो। बस क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी का कुछ लग रहा है पलड़ा भारी, या फिर से हम लोग जाएंगे दूसरी पार्टी पे या कांग्रेस पे जाएंगे? नहीं, कांग्रेस पे तो कोई नहीं जाता अब। हाँ। अब तो सफाई के मामले में जो है ना बीजेपी ठीक है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? वहाँ तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का पलड़ा मतलब भारी लग रहा है एक तरीके से। यहाँ से मतलब इतने दिनों से गद्दी पे बैठे हुए हैं, लग रहा है उस पर पकड़ मजबूत हो चुकी है, अब वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। हाँ, सही बात है। मतलब फिर से उसी पे जाएंगे आप? उसी पे जाएंगे। तो एक तरह से ये भी बोला जाता है कि केजरीवाल जी राजनीति को चेंज करने में काफी दिग्गज है। अब क्या पता क्या चेंज करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें तो मालूम ही नहीं है। कुछ पता लगे ना। अब कल समाचारों में आया था कि 10 डिमांडें रखी है उन्होंने, उसके ऊपर काम करेंगे। वो डिमांडें तो बताई नहीं, बस यही बता दी कि 10 डिमांडों पर काम करेंगे हम। आपको क्या लगता है जो जब चुनाव नज़दीक आता है तो जितने वादे किए जाते हैं, क्या उस पर कुछ अमल करती है सरकार जो जब जीत जाते हैं? नहीं करती जी, अमल नहीं करती, सब भूल जाते हैं। ये लिख रखा है पीछे, अब चाहे बीजेपी की है सुमन लता जो है। अच्छा, सुमन लता जो है ये सुनते ही नहीं है हमारी। इस पार्क का देख लो कितना बुरा हाल है। अच्छा, पार्क का तो काम एमसीडी को जाता है। वो एमसीडी के अंडर तो है, वो एमसीडी, वो भी एमसीडी के अंडर है वो। वो एमसीडी की पार्षद है वो। हम लोग कई दफ़ा गए हैं उसके पास, सुनाई नहीं करती है। अच्छा, हाँ करा दूंगी, क्योंकि वो खुद करती। एक तरह से वादे किए जाते हैं, बोले जाते हैं कि सारे काम कर दिए जाएंगे, लेकिन होते नहीं है। हर बार मैनिफेस्टो में बोला जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें होती नहीं है। चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? इंद्र कुमार। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार का माहौल? एमसीडी का जब चुनाव है 4 तारीख को, 7 को नतीजे आ जाएंगे, तो कैसा माहौल है इस बार का चुनाव का? ठीक है माहौल। मतलब क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? भाजपा का रहेगा। भाजपा का मतलब काम अच्छा कर रही है एमसीडी में। एक्चुअली क्या है, ये भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। अच्छा। बाकी सब वादे झूठे करते हैं, बाकी सबके वादे झूठे हैं। भाजपा जो कहती है वो काम करके दिखाती है, उसकी खास बात है। लेकिन बोला तो ये भी जा रहा है कि केजरीवाल साहब बहुत सारा हर जगह से चेंज कर रहे हैं। पंजाब में कोई सोचा नहीं था इस तरीके से हो जाएगा, तो पंजाब में हो गया बाई चांस। बाबूजी 5 थोड़ा होती है, पंजाब में जीत के हर जगह थोड़ा जीत जाएंगे। अब ये हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, 3 सीट भी नहीं आएंगे। आप आपकी पार्टी की देख लो। कॉन्फिडेंस तो गुजरात में बहुत हाई करके रखे हैं वो। कॉन्फिडेंस करने से क्या होता है कि सयानी बिल्ली खंबा नोचे, उसमें होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। हाँ। वहाँ के लोग जो हैं फ्री का मामला चाहते ही नहीं है। गुजरात के समाचारों में आ रहा है यहाँ तो लोगों को बिगाड़ दिया। मतलब ये भी है ना कि बड़े बड़े वादे करके जीत जा रहे हैं केजरीवाल साहब। वादे कर रहे हैं पर दिक्कत है तो कुछ नहीं। ना बर्दों की पेंशन है, ना किसी को कुछ मिल रही है। वो तो थूक के पकौड़े हैं, साल भर से थूक के पकौड़े हैं वो तो। जैसे मर्जी तले जाओ, वादे करने में क्या है? वादे करने में कोई लग रहा है क्या?
फिर अगर एमसीडी में आते तो लग रहा है आपको काम कुछ होगा? बीजेपी आएगी तो काम जरूर होगा जी, अच्छा 100%। वो बोल रहे हैं, अभी कल ही एक वादा किया था उन्होंने कि अगर हम एमसीडी में बनते जो कूड़ों का पहाड़ है हम उसे हटा देंगे। क्या लग रहा है आपको? सब बकवास सब बकवास है, हाँ? सब बकवास। सब बकवास सब बकवास है। अच्छा जो 10 सूत्री इन्होंने बताया ना केजरीवाल ने कि हम एमसीडी में कर देंगे फिर तो समस्या ही खत्म हो जाएंगी यहाँ की। कूड़े के पहाड़ पार्क बना देंगे। मैंने बीजेपी को कूड़े की फोटो भेजी थी। कल उन्होंने एक वादा किया था कि जो भी लैंडफिल स्लाइड है, जो कूड़े का पहाड़ है, हम उसे हटा देंगे। कहाँ हटा के कहाँ ले जाएंगे? हाँ वही कहाँ ले जाएंगे? रहेंगे तो दिल्ली में एक जगह से नहीं दूसरी जगह अड्डा लगा देंगे। वादे करने से क्या होता? अब जमुना का वादा किया था कितनी साफ हो गई है। तो 5 साल बाद कहता है डुबकी लगाऊंगा, मैं खुद लगाऊंगा कहता था केजरीवाल आके। तो कितनी साफ हुई आज तक? अभी जब छठ का त्योहार आया था तो सबको सामना करना पड़ा था ये कि यमुना साफ नहीं है, और वो बोले हम एमसीडी में सारी चीज़ें साफ करवा देंगे। कुछ भी साफ नहीं होने का सर, ये वो एमसीडी को साफ करा वो देगा, एमसीडी को साफ कर एमसीडी को साफ करा देगा वो। खुद साफ हो जाएगा। मैं बताऊँ आपको, इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। केजरीवाल कोई भी बात कहते हैं सच नहीं कहते। 2500 रुपये सीनियर सिटीजन की पेंशन मिलती है। 60 साल वालों को 2000, उनको 2500। 5-5 महीने 4-4 महीने से लोगों की पेंशन नहीं आई। आदमी बहुत सारे लोग तो ऐसे अपनी गुंजाइश है, बहुत सारे लोग उस पर उम्मीद पे बैठे हैं हमारे आए तो हमारा 4 काम चलेंगे। और कई लोगों को जो हम जैसे बन चाहिए कोई दे ही नहीं रहा पेंशन, फार्म नहीं निकाल रहा है। और आपको गुजरात और वो हिमाचल का बता दूँ, 40+ सीटें तो बीजेपी की हिमाचल से आएंगी। ठीक है। 128 से प्लस सीटें बीजेपी की गुजरात में आएंगी। 99% बात ये सही निकलेगी। आप देख लेना। किशन लाल कथुरिया मेरा नाम है। अच्छा, किस मैं और जन्मदास से मैं हूँ ही बीजेपी का। तो मतलब आपकी वाड़ी माना जाएगा, चुनाव के बाद चेक किया जाएगा सत्य हो रही है कि नहीं? हाँ देख लेना आप। 19-20 तो फर्क हो सकता है लेकिन अच्छा ठीक है, स्पष्ट शब्दों में बताइए एमसीडी में क्या होने वाला है? एमसीडी का मुझे देखो, लोगों को तो उम्मीद बीजेपी पे है। हाँ। क्योंकि बीजेपी जो अब मोदी जी ने मकान बना के दिया जिनकी झुग्गी झोपड़ी थी, मोदी जी जो बात कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। 6000 कहा था किसानों को साल में देंगे, तो 10 करोड़ किसानों को हर 6 साल 6000 जा रहे हैं। ये भी तो बोलते हैं, केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम भी दे रहे हैं फ्री की चीज़ें। एक बिजली 200 यूनिट फ्री मिल रही है। और क्या चीज़ मिल रहा है? अच्छा। बताओ। बता रहे हैं कि गुजरात में भी जीतेंगे तो सारी चीज़ें दे देंगे आपको। देखो जी, गुजरात का भी सुन लो, 10 सीट नहीं आने की आप पार्टी, आप कोरा कागज पे लिख लो बस। 10 सीट नहीं आने की, 2-3 से ज़्यादा हिमाचल में नहीं आने की, वो भी आ गई तो। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो ढूंढे जाते हैं कि क्या काम हुए हैं, क्या काम नहीं हुए। तो कुछ लोग परेशान भी रहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम, आखिर कहाँ किससे जाए। तो एक माध्यम है, हम लोग यही पूछते रहते हैं और बताना चाहते हैं कि क्या काम हुआ क्या नहीं। एक व्यक्ति हैं जो बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। अच्छा। मनीष धवन नाम है। हाँ। मैं भीड़ वाले बलवीर साहब, प्रमोद साहब, ये ऐसा ही हैं। ये इन्होंने मेरे को यहाँ जगह दे रखी है। मैं इस मिट्टी में पला हूँ, इस मिट्टी में रहता हूँ। मेरे जन्म भी, मेरा मूर्ति भी होगी तो इस मिट्टी में होगी। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मेरे को ये साहब लोग सब मदद करते हैं। ये सारे बुजुर्ग सब बैठे हैं। ये चौधरी साहब भी हैं, सारे हैं सब। ये सब बुजुर्ग आदमी सब 10-20 रुपये देते हैं, 50-50 रुपये देते हैं हर रोज़ और हफ्ते में। एक कपूर साहब हैं, कपूर साहब भी मदद करते हैं। कपड़ा ले, कभी ये ले। समस्या बताइए। समस्या ये है कि इस पार्क में इतना गंद है, झाड़ू लगा के हम थक जाते हैं। कोई एमएलए, कोई विधायक कुछ नहीं आते। जब इलेक्शन आते हैं तो सारे आ जाते हैं, ये हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे। कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा। बस। तो इलेक्शन तो अब आ गया, तो इलेक्शन आ गया, अब इलेक्शन आ गया तो अब सारे आ जाएंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। अब 3 दिन से सब आ रहे हैं, हम ये टाइलें लगवाएंगे, हम ये कैमरे लगवाएंगे। ये घड़ी तो अब नजदीक आ गई। आपको सवाल दागना चाहिए उनसे कि क्या किया आपने, कि क्यों आया आप? सर आगे यहाँ बोलते हैं कि मैं छोटू तेरे को पैसे दूंगा, तू यहाँ झाड़ू लगा, ये कर। एमसीडी वाला कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई कूड़ा नहीं उठाता। ये सारा पार्क नरक कर रखा है। एमसीडी का काम होता है कि जो पास के जो कॉलोनी के जो पार्क होते हैं उन्हें साफ सफाई को ध्यान दिया जाए और साफ सुथरा रखा जाए। क्योंकि अगल बगल के जितने लोग होते हैं शाम को बैठने के लिए आते हैं, तो पार्क बिल्कुल भी साफ नहीं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटी छोटी कन्या आती है, बेचारी झूलने के लिए तरसती है। ये बाबूजी 10-10 रुपए देते हैं कि ले बेटा इसको वेल्डिंग करा दे, इसको ये करा दे। सारे झूले टूटे पड़े हैं। कोई एमएलए, कोई विधायक जी नहीं आते हैं? है, विधायक साहब कोई नहीं आता, सब देख के चले जाते हैं बस।
पागल बनाते हैं। इलेक्शन आ जाते हैं, इलेक्शन में आ जाते हैं, हम ये करा देंगे, हम ये करा देंगे, हम यहाँ पे जो है टाइलें बिछवा देंगे, हम ये कर देंगे। कुछ नहीं होता है, 1 रुपये का धिल्ला काम नहीं हुआ है। ये 60 साल से आ रहे हैं, ये बाबूजी यहाँ बैठे हैं, ये बाबूजी बैठे हैं। अगर मैं झूठ बोलूँ, इनकी जूती अभी खाने को तैयार हूँ। यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ सब कांग्रेस हो, केजरीवाल हो या बीजेपी का आदमी हो, सब साले पैसा खा गए, सब विधायक पैसा खा गए। मतलब ये जनता की जो राय हम लोग जानना हम जब चाहते हैं, तो हकीकत जब ऐसी चीज़ें आती तो सवाल भी होता है कि आखिर सरकार करके आ रही है, चुन के हम लोग भेजते हैं उन्हें असेंबली में, तो करने को तो कुछ नहीं करते। अब जब फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि बस नज़दीक है चुनाव, तो फिर आएंगे नेताजी वोट मांगने के लिए, फिर ये लोग वोट देंगे, आखिर होगा कुछ नहीं। तो हाँ बताइए। एक कपूर साहब हैं, एक मदन बाबू जी हैं, जो इस पार्क में पैसा लगाते हैं। मदन बाबू जी, कभी पानी की टंकी टूट जाती है, उस दिन एमसीडी वाला यहाँ पे बोर्ड उतारा, ये पाइप तोड़ दिया। मदन बाबू से मैंने कहा, मैं मदन बाबू जी टंकी ठीक करा दो, उन्होंने बेचारों ने अपने पल्ले से 500 रुपये दिए और इस टंकी को ठीक कराया। हमने सुना अभी जनता की राय है कि बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन करते कोई नहीं है। सबकी अपनी अपनी राय है, राय रखने की सबको अधिकार है कि इस देश में राय रख सकते हैं आप, तो सभी अपने अपने अधिकार रखते हैं। तो सबके नेता अलग अलग हैं, सब लोग चुन रखे हैं। तो आने वाले दिनों में ये पता चलेगा, जब 4 को चुनाव होगा, 7 को जब नतीजे आएंगे, तो एमसीडी की गद्दी पे कौन बैठेगा, वो घड़ी बहुत करीब है। अब उसी की तैयारी चल रही है। एक तरह से दिल्ली में त्यौहार की तरह मनाया जाता है ये चुनाव, तो सबकी नज़र उस पर बनी रहेगी, हम सबकी नज़र उस पर बनी रहेगी। अब देखना होगा 7 तारीख को नतीजा किस तरह से किसका पलड़ा भारी रहता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा।